Assalamualaikum students. Hope you are doing well. I am your Sir Wazir Ali Memon here. अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। जितनी आप मोहब्बत देंगे उतनी मैं अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस। फिजिक्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सिंटैक्स बोर्ड हो, चाहे वो फेडरल हो, चाहे कोई भी किसी भी बोर्ड से कंसर्न हो। ठीक है, सिंध में भी हमारे पास बहुत सारे, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, हमारे पास लाड़काना हो, कोई भी बोर्ड हो, उन सब में जो ना हमारे पास पहले चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन वाली इक्वेशन को आपको करेक्ट करके दिखाता हूं। हम 8-10 इक्वेशन को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नंबर वन हमारे पास इक्वेशन है 2AA is equal to VF square minus VI square is dimensionally correct or not। ये हम किस तरह से करेंगे? ये है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दोनों बैलेंस करने हैं। 2 is a number is a unitless, इसका कोई भी यूनिट, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट बनता है वो बनता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड का जो यूनिट बनता है, हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट बनता है वो बनता है मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डालेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, इसका यूनिट वही बनता है एम स्क्वायर, एम मीटर पर सेकेंड का और स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 - 1 एंड दिस इज अ नंबर एंड नंबर इज अ डायमेंशनलेस, नंबर इज डायमेंशनलेस, नंबर जो होता है वो नंबर इज डायमेंशनलेस, नंबर हमारे पास डायमेंशनलेस होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम सेकेंड डायमेंशन इक्वेशन देखेंगे कि सेकेंड हमारे पास डायमेंशनली S is equal to VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम नंबर 3 भी है हमारे पास, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करना है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यहाँ पे इधर देखें ये मीटर तक है, ये मीटर तक है, तो इसमें अगर हम डायमेंशन नहीं हमने डाली तो एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो गई। वो यूनिट करेक्ट थी यहाँ तक, बस इसी के अंदर ये यूनिट में हम क्या पुट कर देंगे, डायमेंशन पुट कर देंगे। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का होता है इनटू सेकेंड प्लस हाफ ए हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का बनेगा सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा मीटर इज इक्वल टू, हमारे पास बचेगा मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मीटर बचा, यहाँ पे प्लस हाफ मीटर बचा। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी एलसीएम अगर हम निकालें
तो निकलेगी 2 और यहाँ पे 1, तो ये बनेगा 2m, यहाँ पे बनेगा प्लस 1m, तो m इज इक्वल टू 3m upon 2. अब 3 upon 2 is a number and number is a unitless. तो यहाँ पे बचेगा m इज इक्वल टू m. m की डायमेंशन होती है l और इसकी भी डायमेंशन होती है l. So this equation is dimensionally correct. तो स्टूडेंट्स ये हमने 2 डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कर ली. अब हम तीसरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेंगे. तीसरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हम बहुत सारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेंगे. अब हम किस तरह से डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करते हैं, तो नंबर 3 हमारे पास है. पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं. Vf is equal to Vi plus At. Vf is equal to Vi plus At. Vf is equal to plus Vi. Vf is equal to Vi plus At. Vf की डायमेंशन होती है मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की भी डायमेंशन होती है मीटर पर सेकेंड प्लस इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड. सेकेंड कैंसिल, तो बनेगा मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड कॉमन ले लें तो मीटर पर सेकेंड कॉमन आ गया. यहाँ पे बचेगा 1 plus 1 और दिस इज अ नंबर एंड नंबर इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. मीटर पर सेकेंड बचेगा. इधर बचेगा L upon T is equal to L upon T. So this equation is dimensionally correct. So इक्वेशन ये 3 भी हमारे पास हो गई. और भी बहुत सारी इक्वेशन है हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनको डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स नंबर 4 जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है. नंबर 4 डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमारे पास है. E is equal to mc स्क्वायर. E is equal to mc स्क्वायर. एनर्जी का यूनिट होता है जूल इज इक्वल टू मास का यूनिट होता है किलोग्राम. स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और ये स्क्वायर. तो जूल हमें पता है किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम की डायमेंशन आएगी m, इसकी आएगी l, तो l का स्क्वायर. टाइम की डायमेंशन होगी t स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर मास length square upon time square. So this equation also dimensionally correct. तो स्टूडेंट्स हमने ये नंबर 4 इक्वेशन भी कर ली. अब हम नंबर 5 इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट किस तरह से होगी. तो नंबर 5 इक्वेशन हम ले रहे हैं कि 1 upon F is equal to 1 upon P plus 1 upon Q. This is a thin length formula and thin length formula is dimensionally correct or not. This is left hand side is equal to right hand side. इस तरह से आपको बैलेंस. तो 1 upon meter is equal to 1 upon meter plus 1 upon meter. 1 upon meter is equal to 1 upon meter कॉमन आ गया. 1 plus 1 this is a number and number is unitless and dimensionless. तो 1 upon meter is equal to 1 upon meter. 1 upon meter की जो डायमेंशन होगी L 1 upon L, तो ये आ जाएगा L inverse is equal to L inverse. So this equation is dimensionally correct. तो स्टूडेंट्स हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें. अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलिए. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब हम डिस्कस करेंगे अनदर इक्वेशन
नंबर 6 इक्वेशन, अगर हम देखें तो नंबर 6 इक्वेशन हमारे पास होगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। अब इसका यूनिट होता है न्यूटन और इसका होता है न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर, मीटर कैंसिल, तो दिस इज द न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका भी होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन किस तरह से बनेगी, दिस इज m, this is l over t square is equal to ml over t square. So this equation also dimensionally correct. एक और इक्वेशन आती है आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाली। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोगों को पता है कि मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊं कि किस तरह से ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो नंबर 7 इक्वेशन हम किस तरह से ट्राई करेंगे कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किस तरह से होगी, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, G का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनटू m1 m2 का होता है किलोग्राम इनटू किलोग्राम अपॉन रेडियस का होगा मीटर स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम कैंसिल, तो न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन का यूनिट होता है ग्राम किलोग्राम मीटर पर। ओके, तो न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन की जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन होगी ml ओवर t स्क्वायर इज इक्वल टू ml ओवर t स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ओके, तो अब हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इक्वेशन। फर्स्ट ईयर में जितनी भी इक्वेशन है मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सॉल्व करवाता जाऊं। तो नंबर अनदर इक्वेशन F इज इक्वल टू, स्ट्रोक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अब ईटा की डायमेंशन सबसे पहले आप लोगों को करनी है। तो ईटा की जो यूनिट बनेगा, पहले आए मैं आपको ईटा का यूनिट जो ना सिखा दूं कि ईटा का यूनिट कैसे निकालते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये ईटा फाइंड करना है तो ये नीचे आएगा F अपॉन 6 पाई RV इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू न्यूटन, इसका तो नहीं होगा, मीटर इनटू मीटर पर सेकंड, तो बनेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ईटा का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो आए देखें कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। दिस इज अ न्यूटन, 6 का कोई भी नहीं होगा, पाई भी यूनिटलेस है। ईटा का होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इनटू r इज अ मीटर, वेलोसिटी इज अ मीटर पर सेकंड। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, तो न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन। अब हम देखते हैं न्यूटन का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका होगा m, इसका होगा l, इसका होगा t स्क्वायर इज इक्वल टू ml ओवर t स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन।
ये फर्स्ट ईयर में कोई भी बोर्ड हो चाहे फेडरल हो, वहाँ पे जो अगर डायमेंशन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो डायमेंशनल कर और कुछ रीजंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रीजंस, अब हम रीजंस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम रीजनेबल क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर की डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से रीजनेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ सकता है, दूसरा क्या है कि व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, गिव एग्जांपल्स। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ड्राइव अदर यूनिट्स। वो बेस क्वांटिटीज उनको कहते हैं जिनमें से दूसरी क्वांटिटी ड्राइव्ड हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस। जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरी सेकंड वीडियो आप देख लें। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है कि यूनिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी में से ड्राइव्ड हो, ऐसी क्वांटिटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल्स वेलोसिटी, वॉल्यूम, एरिया, एक्सेलरेशन, फोर्स। अगर आपको फर्दर देखना है तो आप मेरी सेकंड वीडियो में ये पूरी इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है कि किस तरह से हम ड्राइव करते हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग से क्या मुराद है कि कितनी, सपोज पूछेगा फोर्स की डायमेंशन दे दें, वॉल्यूम की डायमेंशन दे दें, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन दे दें, टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन दे दें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन दे दें, तो ईटा की डायमेंशन दे दें। इनमें से आपको 3-4 पॉइंट ही देगा, कहेगा कि इनकी डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो बस फर्स्ट चैप्टर में से और तो इतने खास क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट और लॉन्ग में सिग्निफिकेंट फिगर आ सकता है, वो हमारा अगला लेक्चर होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो रीजनेबल क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पहला डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, दूसरा व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, गिव एग्जांपल, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अब अगले मुलाकात में सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।